हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुरभि है। मैं आपको आज से बायोलॉजी पढ़ाऊंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मतलब आप इसमें जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम पढ़कर जा सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट तैयार करूंगी, बॉटनी और जूलॉजी की। तो स्टूडेंट, इस इंट्रो को यहीं फिनिश करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आपको कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। तो कोशिका, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं कोशिका से। यह हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इनको कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक। लेकिन इन्होंने क्या है कि मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका की। लेकिन हमें तो लाइव चाहिए, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। अब आप बताइए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? किसी को पता है? तो कमेंट में बताइए। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब आप बताइए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन सी? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताइए। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आप बताइए, कुछ जानकारियां और एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे स्टार मार्क करके देते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? बताइए। स्पर्म। सभी स्टूडेंट कमेंट में करके बताइए। इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम, जिसे हिंदी में अंडाणु। ये किस में होता है? मेल में। और ये फीमेल में। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव में तंत्रिका। तो स्टूडेंट, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की क्लास मैं आपको इसी टाइम पर कल दूंगी। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।